ओम शांति। आज 9 नवंबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की गति सदगति करने की मत व राय सबसे क्या है, न्यारी है। मतलब ऐसा तरीका दुनिया में किसी के पास नहीं। इसलिए गाते हैं, क्या कहते हैं, तेरी गत मत तुम ही जानो और न जाने कोई। वो स्वयं अपनी मत देते, वैसी मत वैसी सलाह या वही सलाह और कोई दे ना सके। प्रश्न, ब्रह्मा कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन है? कौन अपने आप को ब्रह्मा कुमारी कहला सकते हैं? उनका स्वभाव कैसा होगा? जो बाप समान मीठे और प्यारे हैं, जो कभी मतभेद में नहीं आते। ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, पराया है। मीठे भी और प्यारे भी, मीठे भी हो प्यारे भी। वही ब्रह्मा कुमारी कहलाने के अधिकारी। हम आएंगे ब्रह्मा कुमारी कहलाने में। हमें सोचना है। हाँ है, सोचो कि हम क्या बाप समान मीठे और प्यारे हैं? क्या हम मतभेद रखते हैं या नहीं रखते? बनना पड़ेगा। कुमारी कहलाने के अधिकारी हैं, ब्रह्मा कुमारी कहलाने के अधिकारी हैं। बीके का स्वभाव बहुत बहुत मीठा होना चाहिए, अंदर जरा भी कड़वापन या देह अभिमान ना हो। अंदर जरा भी हमारे किसी की कोई बात बुरी लगती है, हम फीलिंग में आ जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हमारा स्वभाव उनके प्रति अच्छा नहीं रहता, कड़वापन आ गया ना, तो ब्रह्मा कुमारी कहलाने के अधिकारी नहीं है नहीं। नाम बेशक रख लें कि हम ब्रह्मा कुमारी हैं, परंतु हैं नहीं। देह अभिमान ना हो। रग रग में देह अभिमान हमारे भरा पड़ा है। थोड़ी देर के लिए आत्माभिमानी समझा और उसके बाद फिर देह अभिमान में आ गए। ये मेरा और ये तेरा। मेरा और तेरा आने का मतलब ही है कि देह अभिमान। मेरे दिमाग में यदि ये आ गया कि ये मेरा एरिया है, ये आपका एरिया है, तो ये भी क्या है, देह अभिमान। भाई दूसरा कह रहा है कि मेरा एरिया तेरा एरिया, मैंने भी कहा मेरा एरिया तेरा एरिया, तो हम कहां से हुए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा? बाढ़ तो गिनती करा जाएगा। हाँ जी, बाढ़ तो गिनती करा जाएगा। बाढ़ गिनती करते रहो, ठीक है कि नहीं? मतलब मिलकर के रहने वाले ही केवल ब्रह्मा कुमार। नाम के तो ब्रह्मा कुमारियां हैं, परंतु वास्तव में वो ब्रह्मा कुमारी अपने आप को हम नहीं कहला सकते जब तक मेरा और तेरा मेरे पास है। इसको निकालने का
पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। गा लगा दिया है इसलिए पता नहीं कब होगा, या भाग्य में नहीं है, होगा कि नहीं। मेरे को तेरे में बड़ा। तो हमें क्या कहना होगा? ये सब अपने अंदर से निकालना ही है। बाबा की भाषा में निकालना ही है। ये बात अपने आप को समझानी है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना समय लगता है ये बात समझाने में, यही जो है ना मनमना भाव है, यही जो है मुख्य मेहनत का काम। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। सब सेंटर्स के नूरे रत्नों को बेहद का बाप समझा रहे हैं। सेंटर्स वाले बच्चे समझेंगे और सुन सकेंगे कि बाप क्या समझाते, बाप क्या समझाते हैं। देखो इस दुनिया में हर एक को, हर एक के लिए क्या है, हर एक को, हर एक के लिए क्या है, सबको, सबके लिए उनके मन में क्या है। कोई समझता है कि ये सब मेरे भाई हैं? मतलब बाबा सीधा ओपन, मतलब सबसे सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं और सीधा जवाब दे रहे हैं। हर एक को, हर एक के लिए नफरत है, जहर भरा हुआ है। हर एक को, हर एक के लिए नफरत है। सीधे शब्द बाबा कह रहे हैं, है ही नहीं प्यार। गोरों को काले के लिए नफरत है। समझते हैं ये हमारे गांव से निकल जाए। हिंदुओं को मुसलमानों के साथ, मुसलमानों को हिंदुओं के साथ, अमीरों को गरीबों के साथ, गरीबों को अमीरों के साथ। मतलब प्यार नाम की चीज तो कहीं है ही नहीं। इतने धर्म वाले हैं सब, जितनी लड़ाइयां धर्म के नाम पर हो रही हैं और कोई कारण नहीं है। सब एक दो से लड़ते झगड़ते रहते। ये है ही रावण का राज। उनका भी अब अंतिम समय है, अति चरम सीमा पर है रावण का राज्य। मनुष्य तो जानते ही नहीं, पुकारते रहते हैं कि हे पतित पावन, दुख हारता सुख करता, हे लिबरेटर आओ। दुख तो सबको है ही, तभी तो सब पुकार रहे कि हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ। सभी पुकार रहे। मंदिरों में जाकर घंटे बजा बजा कर, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, ढोल बजाकर यही कह रहे हैं भगवान आओ, भगवान हमारी तरफ जरा देख लो, कृपा कर दो हमारे ऊपर, रहम कर दो हमारे ऊपर, हमारे दुख दूर कर दो। दुखी क्यों है उधर नहीं देखते। कारण यह है, मैं जब सबके प्रति नफरत रख के बैठा हूं तो मेरे को प्यार कहां से मिलेगा। बुद्धि भी कहती है कि उनको हेवन तो नहीं कहेंगे, स्वर्ग ही सबको याद आता है, तो जरूर अभी नरक है। नई दुनिया थी जरूर, नई दुनिया थी जरूर, फिर वे शांति के बाद सुख की दुनिया आएगी जरूर। वहां इस दुख धाम का नामो निशान नहीं होगा। अभी फिर सुख शांति का नामो निशान नहीं है। 5000 वर्ष पहले सुख धाम था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती थी। ये भी तुम अब समझते हो, जबकि तुमको परमपिता परमात्मा ने समझाया है। तुम भी अब समझे हो। कहते भी हाँ जी, हाँ कहते भी हैं शल तुमको ईश्वर समझ देवे। कहते हैं ना भगवान इसको अक्कल दो, भगवान इसको अक्कल देवे। अब भगवान पढ़ा रहा है, फिर भी कितनी अक्कल आई है।
यह हर एक को देखना है। कितने समय से पढ़ रहे हैं, कितने समय से बाबा हमें समझा रहा है, कितना समझा है हमने, ये हर एक ने हमने अपने आप को चेक। ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर अच्छी मत देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई मत अच्छी नहीं दे सकते, सबसे अच्छी मत दे सकता है तो शिव बाबा। वो मत तो उतनी देंगे जितना उनको समझ में आया होगा। उसमें भी ब्रह्मा समझा सकता है क्योंकि वो परमात्मा से पढ़ा है। विष्णु और शंकर तो कभी पढ़े नहीं, कभी वो शिव बाबा के पास बैठकर पढ़े नहीं और कभी उन्होंने किसी और को पढ़ाया नहीं। ब्रह्मा पुरुषार्थी है, वो पढ़ता भी है और पढ़ाता भी है, परंतु विष्णु और शंकर ये दोनों तो कभी किसी को बैठकर पढ़ाते भी नहीं। और वास्तव में बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तो तीनों मेरे बच्चे ही नहीं है, ये तो केवल मॉडल है, मेरा तो एक बच्चा है। कौन है वो? ब्रह्मा तो उनका बच्चा ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा कहो ना ब्रह्मा कहो का क्या मतलब हो गया? ब्रह्मा तो मॉडल है, वो बच्चा नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा जो है ये बच्चा है। मॉडल थोड़ा आएगा पढ़ने के लिए। जब विष्णु का मॉडल पढ़ने के लिए नहीं आ सकता, शंकर का मॉडल पढ़ने के लिए नहीं आ सकता, तो ब्रह्मा का मॉडल थोड़ा पढ़ने के लिए आएगा। आत्मा तो एक ही, ऊपर तो कोई आत्मा नहीं है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन तो कोई आत्मा नहीं है ना, ये बात हमें अपनी बुद्धि में समझना है। रियल मकान तो वो है जो बनाया जाएगा ना, मॉडल तो मकान नहीं होता ना। आपको कोई मॉडल बना के दिया है कि ऐसी फैक्ट्री तैयार करनी है, ऐसा मेरा मकान बनाना है, वो जो मॉडल है वो मकान नहीं है। बाबा भी तो उसका सूक्ष्म शरीर लेता है ना, ब्रह्मा बाबा का, जब भी तो पढ़ा था। देखिए मेरे भाई, ब्रह्मा नहीं आती आत्मा, वहां ब्रह्मा जो मॉडल है ना उसमें कोई आत्मा नहीं है। नहीं, आत्मा तो नहीं है उसमें। फिर तो वो कोई मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों तीनों केवल और केवल मॉडल हैं, तीन कर्तव्य हैं, परंतु उन तीनों को कर्तव्यों को करने वाली आत्मा तो नीचे थी ना, दादा लेखराज के तन में। ये बहुत सफाई से, बहुत ईमानदारी से बात को समझना है। मतलब तीन मॉडल तैयार किए, मुझे ऐसा मकान बनाना है, ठीक है नहीं, ऐसे इस मकान को गिराया जाएगा, ऐसे बनाया जाएगा। समझ गए? तो स्थापना का काम ऐसे होगा, विनाश का काम ऐसे होगा, पालना का काम ऐसे होगा। तीन प्लानिंग तैयार की गई, वो केवल प्लानिंग है। और आकर के प्रैक्टिकल तो ए बी सी डी ब्रह्मा को ही पढ़ाई, पहले उस आत्मा को पढ़ाई, तब उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा ना। जब तक उस आत्मा को पढ़ाया नहीं तब तक उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा नहीं रखा। ये बात बहुत अच्छी तरह हमें बुद्धि में रखनी है कि प्रजापिता ब्रह्मा अलग है और वो ब्रह्मा अलग है। क्लियर हुआ? डाउट है? ठीक है नहीं, मतलब वहां आत्मा नहीं है, मॉडल में आत्मा नहीं है, यहां आत्मा है। तो इसलिए शिव बाबा कहते मेरा एक बच्चा है बस, वह है प्रजापिता ब्रह्मा। वो ब्रह्मा मेरी रचना है, परंतु वो संकल्प की रचना है, बाकी वो है कुछ नहीं। हम भी तो मास्टर संकल्प की रचना। आप आत्माओं को संकल्प से एडॉप्ट किया है, आप आत्मा को संकल्प से एडॉप्ट किया, रचना नहीं। ठीक है क्या नहीं? ये बहुत अच्छी तरह से बाबा कहते बच्चे मेरे पास सबके संपूर्ण मॉडल हैं। ये लाइन बाबा की मुरली की है, मेरे पास क्या है? सबके संपूर्ण मॉडल हैं, सबके संपूर्ण मॉडल। मॉडल अलग है ना। बाबा कहते मुझे मालूम है कि ये क्या बनने वाले हैं, वो तो बाबा को मालूम है ना, हमें तो मालूम नहीं है ना कि हमारा संपूर्ण मॉडल कौन से देवता वाला है, कौन सा देवी वाला है। ठीक है,
उन बाबा को मालूम है कि ये संपूर्ण में ये बनेगा, ये संपूर्ण में ये बनेगा, पर तो हमें तो मालूम नहीं है, क्योंकि बनाने वाला वो है, गाइड वो है, हमें बना रहा है, पर तो जो हमने बनना है वो हमको नहीं मालूम। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर तो बाबा को मालूम है कि ये क्या था सतयुग के आदि में। जब पहली बार यहां आया तो ये किस परसेंटेज की आत्मा थी। ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर अच्छी मत देते, ईश्वर का ही नाम लेते हैं। कह देते हैं दुनिया वाले कि ब्रह्मा भी उतारा है तो इसको नहीं सुधार सकते, ठीक है, परंतु वो समझते हैं कि ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण ये जो जितने दुनिया भर के नाम है ये सारे के सारे क्या हैं, देवी भगवान है। इस समय ईश्वर ने ही मत दी होगी ना, और साकार में ही आकर दी होगी। सूक्ष्म वतन में बैठकर तो मत नहीं देंगे, परम धाम में तो बैठकर देंगे ही नहीं मत। सूक्ष्म वतन में संकल्प है, परंतु मत देने के लिए तो बाबा कहता है मुझे शरीर का आधार लेना पड़ता है। लिखा हुआ है श्रीमत भगवानोवाच, सिर्फ नाम कृष्ण का डाल दिया है, वास्तव में निराकार भगवान की मत, जो तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। भगवान ने तो सारी दुनिया में फेरा नहीं लगाया होगा, ना सारी दुनिया आ सकती है और ना भगवान सबके पास जा सकता है, ना सब परमात्मा के सम्मुख हो सकते हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, कोई बड़ा आदमी आता है उनको भी कोई सब थोड़े ही देख सकेंगे। कोई बड़ा आदमी आता है उनको कोई सब थोड़े ही देख सकेंगे। इतनी सब मनुष्य आत्माओं को बाप आकर गति व सदगति देते हैं। शांति धाम और सुख धाम अलग अलग हैं। सुख धाम में अशांति नहीं होती, दुख धाम में फिर शांति नहीं होती। ये सब बातें बाप समझाते हैं जो कोई शास्त्र में नहीं होंगी। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल, वे सब कुछ जानते हैं। उनकी गति व सदगति की मत सबसे न्यारी है। गाते भी हैं, हे प्रभु तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, जब तुम बताओ तब ही हम जाने। तो जरूर उनको आना पड़े, नहीं तो सदगति कैसे दे। सर्व का सदगति दाता और सर्व का बाप वो है। सब आपस में भाई भाई है, ना कि बाप ही बाप है। ये समझ की बात है, परंतु आसुरी मत ने जो सुनाया वे मान लिया। सब आसुरी मत के अधीन है। तुम्हारे पास अब कितनी रोशनी है। ये लक्ष्मी नारायण जो इतनी ऊंच सदगति को पाए हुए हैं, उन्होंने भी ये नॉलेज नहीं रहती। त्रिकालदर्शी बाप है, उन द्वारा ये सब राज्य पाया है। बाप किन्हों को आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं, किन्हों को आकर क्या बनाते हैं, त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जरूर बच्चों को ही बनाएंगे, सगे बच्चों को सिखाएंगे, फिर उन द्वारा सीखेंगे। फिर उन द्वारा क्या करेंगे, सीखेंगे। बाप का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण। समझो, बाप का बच्चा कौन है, ब्रह्मा। तो कौन सा ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा। और ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण। विष्णु व शंकर के बच्चे तो नहीं होते, नहीं कहा जाएगा ना। गायन है प्रजापिता, आगे स्पष्ट किया, प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये ब्रह्मा भी पिता, शॉर्ट में कह देते हैं। बाकी ये ब्रह्मा भी पिता, शिव भी पिता, दोनों बाप ठहरे। शिव बाबा भी आपका पिता है, वो है आत्माओं का पिता। और ये प्रजापिता ब्रह्मा है, आप जीव आत्माओं का पिता। जीव कहा जाता है, हाँ यही होता है। आदत पड़ी हुई है ना काफी टाइम से, क्योंकि भाई हाँ मतलब एकदम जीव कहा जाता है शरीर को। जीव शरीर जमा आत्मा का पिता ब्रह्मा और खाली आत्मा का पिता शिव बाबा।
गायन भी है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कहते हैं, परंतु बाबा ने एक शब्द उसमें क्या जोड़ा है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना। दुनिया वाले सिर्फ क्या कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किसकी स्थापना, बीच में एक शब्द क्या कर दिया उन्होंने, गोम कर दिया, बेड़ा गर्क हो गया। हाँ जी, अब ढूंढे कौन उसको। अनेक धर्म स्था मनुष्यों के हैं, तो एक धर्म भी मनुष्यों का था। अनेक धर्म भी मनुष्यों के हैं, तो एक धर्म भी मनुष्यों का था, जिसको क्या कहते थे, आदि सनातन देवी देवता धर्म। और वो स्थापन किसने किया था, शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। मनुष्यों की बात है, जानवरों की तो हो नहीं सकती। यहाँ परमात्मा आएंगे, हम मनुष्य आत्माओं को पढ़ाएंगे ना, जानवरों को तो नहीं पढ़ाएंगे ना। बाबा ने समझाया है, पहला पहला प्रश्न पूछो। दुनिया वाले में कोई भी मिले ना, कोई भी मिले, उससे बात शुरू करने का तरीका है, आपको ज्ञान सुनाने का तरीका है, उससे पूछो पतित पावन कौन, दुख हरता सुख करता कौन, कहेंगे राम कृष्ण हनुमान गणेश। कब किया उन्होंने, किसका किया, हाँ, परम पिता परमात्मा या गंगा, परम पिता परमात्मा शिव या कृष्ण या राम या हनुमान, कौन, एक फैसला करो। उनको कहो कि फैसला करो, बता दो, फिर इतने मेले आदि पर जो भटकते हैं उनसे छूट जाएंगे। कहते हैं पतित पावन तो बुद्धि ऊपर जाती है। गंगा जी में खड़े होकर पूछो पतित पावन कौन, बुद्धि ऊपर जाएगी। मंदिर में मूर्ति के आगे खड़े होकर पूछो पतित पावन कौन, बुद्धि ऊपर जाएगी। ये तो उनकी मूर्ति है, वो ऊपर है, वो ऊपर है। ये तो उनकी क्या रखी है, मूर्ति सबके दिमाग में, हर एक भगत की बुद्धि में भी है, ये भगवान की मूर्ति है, परंतु भगवान तो ऊपर वाला जाने, उनसे छूट जाएंगे। कहते हैं पतित पावन तो बुद्धि ऊपर जाती है, पतित पावनी गंगा कहने से फिर बुद्धि पानी की तरफ चली जाती है। ज्ञान अमृत नाम सुना है, तो गंगा जल को अमृत समझते हैं। जल माना, जल को संस्कृत में अमृत कहा जाता है, गंगा अमृत। गंगा जल को उन्होंने क्या लिख दिया, गंगा अमृत। उन्होंने कह दिया गंगा का पानी भाई अमृत है, गंगा अमृत थोड़ा है भाई, पानी अमृत पानी को कहा जाता है, उन्होंने गंगा जल को अमृत ही अमृत बना दिया, और एक भी पी के आज तक अमर ना हुआ, ना हो सकता, ना होगा। तो सबसे मुख्य प्रश्न ये है, बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं, परंतु किसको याद भी पड़े। बच्चे लिखते हैं बहुत प्रभावित हुआ, मैंने उसको ज्ञान सुनाया, बड़ा खुश हुआ, बड़ा वाह वाह, परंतु बाबा कहते बुद्धि में बैठा कुछ भी नहीं। आपने उसको सुनाया, वो बहुत प्रभावित हुआ, परंतु उसकी बुद्धि में तो कुछ बैठा नहीं। सिर्फ इतना समझते हैं ब्रह्मा कुमारियां अच्छा रास्ता बताती हैं, घर गए खलास। इसलिए प्रदर्शनी में जब आते हैं तो एक एक बात पर अच्छी तरह समझाकर लिखाना चाहिए। सैकड़ों आते हैं, कोई की बुद्धि में एक बात भी नहीं ठहरती है। बाबा के पास ऐसा समाचार नहीं आता कि इन इन मुख्य बातों पर भाषण किया। भाई कौन से टॉपिक पर मैंने ऐसे भाषण किया, ऐसे कोई लिख करके देवे ना, तो भगवान बतावे कि कहाँ तुम्हारी गलती है, क्या तुम्हें समझाना चाहिए। बस ये स्कूल है, टीचर पूछता है तो स्टूडेंट को जवाब देना पड़ता है। तुम टीचर होकर पूछेंगे तो जवाब देंगे। बच्चे बहुत खुश होते हैं, तुम बच्चे उतरती कला और चढ़ती कला पर भी समझाते। उतरती कला कब होती है, पता नहीं कब होती है उतरती कला।
तब उतरती कला होती है। चढ़ती कला होती बाबा। तो फिर उतरती कला कब होती है? द्वापर से उतरती कला होती है। जब बाप आते हैं तो चढ़ती कला होती है, बाप जाते हैं तो उतरती कला। बाबा गया तो उतरना शुरू। मैं जा रहा हूँ मैं जाऊं तुम खेलो, और धीरे धीरे गिरना शुरू। नहीं, बाबा आया डाउन हो जाता है, डाउन होना शुरू। 12 बज गए, 12 बजे के बाद तो फिर नया नया शुरू, और नया साल खत्म होना शुरू। जन्म होते ही 1 सेकंड जीवन का खत्म। नाम ही सिर्फ क्या हो जाती टिक जाता है नीचे को। मतलब जन्म, हमारा बच्चे का जन्म हुआ, उसने 100 साल जीना है, 1 महीना खत्म हुआ, हम 1 महीने का जन्मदिन मना रहे हैं कि 1 महीना इस बच्चे का जीवन खत्म हो गया, 2 महीने खत्म हो गया, 2 साल खत्म हो गया, 5 साल खत्म हो गया। हम जितने जन्मदिन मना रहे हैं उतने साल हमारे जीवन के क्या हो गए? कम। ठीक है, नहीं मनाओ तो भी खत्म हो रहे, मनाओ तो भी खत्म हो रहे। अब ये तो थोड़ी मना रहे हैं, खुशी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मतलब वो ये इस बात को एंजॉय करते हैं कि इतना समय हमारे साथ तो रहा, वो इस बात की खुशी है। वो तो कोई भी हो, कोई मुक्ति में गए, कोई जीवन मुक्ति में गए, सबका भला हो गया, सबकी चढ़ती कला हो गई। बाबा आया, हर एक की चढ़ती कला हुई, चाहे वो मुक्ति में गए चाहे वो जीवन मुक्ति में गए। जितना जिसने पुरुषार्थ किया, अपनी कला में अपने में सुधार किया। अब फिर उन सतो प्रधान सतयुग वालों को तमो प्रधान में नीचे जरूर आना। तो ये भी दिखाना पड़े कि द्वापुर से उतरती कला होती है, चढ़ती कला उतरती कला का भी स्लाइड है, परंतु बच्चे समझाते नहीं है। बाबा को शिकायत है कि बच्चे इतने अच्छे हैं, अच्छी अच्छी बातें सीख कर जाते हैं और घर जाके फिर सो जाते, थक गए, सवेरे से उठे हुए हैं, अब आराम। परंतु बच्चे समझाते नहीं है। हर एक बात पूछना चाहिए, ये पढ़ाई है, टीचर होकर बैठना चाहिए, बाकी भाषण किया, स्टेज पार्टी की, ये तो कॉमन बात है। यहां तो हर एक बात पूछनी है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप एक है या सर्वव्यापी है? उनसे पूछो, क्या पूछो? पतित पावन एक बाप है या अनेक बाप है? कहेंगे बाप तो एक है, फिर सर्वव्यापी कैसे है? अगर सर्वव्यापी है तो फिर बाप कैसे ठहरा? कभी भी कोई बाप सर्वव्यापी तो नहीं हो सकता ना। और यहां बाप को सर्वव्यापी कर दिया। मां में भी बाप है, बाप में भी बाप है, बेटे में भी बाप है, पति में भी बाप है, पत्नी में भी बाप है, सब में बाप है। तो सारे परमात्मा है। ये कोई नियम हुआ? सर्वव्यापी करके गुम कर दिया भगवान। ज्ञान का सागर गीता का भगवान है या श्री कृष्ण? भगवान किसको कहेंगे? जरूर निराकार को कहेंगे। इस हिसाब से गीता खंडन हो गई। गीता माई बाप खंडन, तो सारे शास्त्र खंडन हो जाए। गीता खंडित हो जाती है तो सारे शास्त्र फिर क्या हो जाते हैं? कोई भी देहधारी मनुष्य गीता या ज्ञान सुना नहीं सकता। तुम सिद्ध करके बताओ कि सारी दुनिया झूठी है, सब पत्थर बुद्धि है, पारस बुद्धि होते ही हैं। सतयुग में पत्थर बुद्धि है, तब तो बाबा आकर पारस बुद्धि बनाते हैं। जो पारस बुद्धि थे वही आकर पत्थर बुद्धि बने हैं, जबकि सृष्टि का भी अंत है। बीच के टाइम में हम कह नहीं सकते कि तुच्छ बुद्धि व तमो प्रधान है। पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। क्रिश्चियन धर्म आया तो ऐसे नहीं कहेंगे कि तमो गुणी थे, नहीं, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। इस समय सारा झाड़ जर्जरी भूत है, इनका विनाश होना है। इस पर अच्छी रीति भाषण करना है, ऐसे नहीं जो आया सो बोल दिया।
ऐसे नहीं कि जो आया सो बोल दिया। बड़े अक्षरों में ये पहली लगा दो। क्या लगा दो? पहली लगा। पहली क्या बोला होता है? बूझो तो जाने। पहली होते है ना, बताओ, जिसका राज के लिए दिमाग में कुछ जोर देना पड़े, सोचना पड़े। मैं ये पहली लगा दो, जो सब पढ़े कि गीता का भगवान पुनर्जन्म रहित है। पहली क्या लगानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है या विष्णु, सॉरी शिव, कौन है? ये पहली है। तो ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा या श्री कृष्ण। भगवान ने ही गीता रची और पतितों को पावन बनाया, याद भी उनको करते हैं। अब कृष्ण की आत्मा भी पावन बन रही है। उनको बताओ कि कृष्ण की आत्मा भी अब पढ़ रही है, अब वो गीता का ज्ञान ले रही है, अभी वो पढ़ रही है, वो कैसे पतित पावन होगा? इस बात को उठाते नहीं है। उठा देंगे आज। 5 विकारों का डायलॉग बहुत करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको ये दुश्मन है। विहंग मार्ग की सर्विस करनी चाहिए। अपने को अक्लमंद बहुत समझते हैं, परंतु ख्याल करना चाहिए कि अक्लमंद कैसे हो सकते हैं। कैसे अक्लमंद हो सकते हैं? जब ईश्वरीय ज्ञान को हम अपने जीवन में अप्लाई करें। जब अप्लाई नहीं करेंगे तो कैसे अक्लमंद होंगे? अभी तो कच्चे हैं। सर्टिफिकेट मिल रहा है, कच्चे। हाँ, अभी तो कच्चे हैं। पक्का सर्टिफिकेट कैसे दे देंगे? पास का सर्टिफिकेट कैसे दे देंगे? कच्ची एक में मतलब। हाँ कच्ची एक में। हाँ, कच्ची पहली क्लास में। हर एक मर्चेंट, आप सारे कौन हो? व्यापारी। हर एक धर्म वालों को तुम अलग अलग निमंत्रण देना है। रामकृष्ण वालों का बड़ा मठ है, हरिजन की भी एसोसिएशन है, उनके जो मुख्य हैं सबको निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए। ऐसे काम करने वाले कोई हों जो इसमें लगे रहें, आपस में राय करनी चाहिए। बाप श्री मत देते हैं, मुख्य प्रोब की बात उठानी है, तो माताओं को अच्छी तरह ललकार करनी चाहिए, कमजोर नहीं बनना चाहिए। लेकिन कोई ब्राह्मणों की भी आपस में नहीं बनती, नहीं बनती। ब्राह्मणों की भी आपस में नहीं बनती। कोई सट्टा कहीं मारता है, कोई कहीं मारता है, कट हो जाता है। तो मतभेद के कारण आपस में भी बात नहीं करते। हाँ बाबा, भाई देखो समझा तो रहा है, अब कोई समझे वो उसकी मर्जी, ना समझे उसकी मर्जी। आज तो बाबा ने रजिस्टर में सबके नाम उठा के काट दिए। काट दिए और क्या? राम से लिख दे दोबारा। कैसे लिख देंगे? ऑर्डर ही नहीं। आप अपना ये भी नाम तो हर एक ने, मैंने अपना नाम देखना है। यदि मेरे अंदर देह अभिमान है, मेरे अंदर अभी मतभेद है, मेरा तेरा है, तो मैं तो ब्रह्मा कुमार को नहीं। वेस्टर्न नाम करके। हाँ, रजिस्टर में से नाम काट दिए जी। जहां देह अभिमान है वो तो ब्रह्मा कुमार है ही नहीं। ब्रह्मा कुमार तो तब कहलावे जब मेरी तेरी छोड़ देवे, जब हम मत भेद छोड़ देवे, जब देह अभिमान छोड़ देवे, तब तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाए। आज पहले यही सारा काम नाम लिख उठा के सबके पहली लाइन में काटे। आज आते ही पहली लाइन में, हाँ ऐसा है। डॉक्टरी के कोर्स में एडमिशन ले लिया है, सर्टिफिकेट नहीं मिला तो आपको डॉक्टर नहीं कहेंगे। वैसे इंजेक्शन लगाते रहो। भाई देखो, आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया है इंजेक्शन, परंतु आपने किट को उठा के रख दिया है डब्बे में या अलमारी में ताक के ऊपर, और उसको यूज नहीं करेंगे। हाँ तब डॉक्टर थोड़े ही है। पर रोज आना, बाबा ने कहा डॉक्टर बनो, इलाज करो। मतभेद के कारण आपस में बात भी नहीं करते। देह अभिमान बहुत है। राम राज्य में जाने के लिए तो लायक बनना पड़े ना। लायक नहीं बनेंगे तो राम राज्य में कैसे जाएंगे?
क्योंकि बाप का कहना नहीं माने, कहेगा मेरा बेटा है, कहना माने तो फिर तो देह अभिमान ना रहे, कहना माने तो फिर तो आपस में मतभेद ना रहे। तो गुस्सा आ रहा है ना बाबा को, वो तो जोर से नहीं बोल रहा है और बड़े प्यार से बता रहा है कि भी मान जाओ भाई, सुधर जाओ, बन जाओ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। राम राज्य में जाने के लिए लायक तो बनना पड़े ना, ये है ईश्वरीय राज्य, इसमें आसुरी स्वभाव वाले रह नहीं सकते। उनको बीके कहलाने का भी हक नहीं है। अब लिखोगे रजिस्टर में नाम, बीके कहलाने का हक नहीं है। अब नाम लिखे रहो अपने साथ, क्या फर्क पड़ता है। बाप कितना मीठा प्यारा है तो बाप समान बनना चाहिए। कोई बच्चे कितने कड़वे बन पड़ते हैं, कोई बच्चे कितने कड़वे बन पड़ते हैं। यहां से उठे घर गए, लड़ाई झगड़ा तेरी मेरी लूण पानी ओ। बाप कहते ये तो जंगली कांटे हैं। हाँ ठीक है कि नहीं। आज अच्छी तरह से बाबा जो है ना, तो एक बात पर अच्छी तरह पूछकर लिखाना चाहिए, पतित पावन परमपिता परमात्मा या गंगा, सर्व का सदगति दाता परमपिता परमात्मा या पानी की गंगा, लिखवाओ उनसे। ऐसे चित्र बनाने चाहिए। प्रोजेक्टर में भी पहेलियां आ सकती हैं। अब जज करो गीता का भगवान कौन। बाप तो डायरेक्शन देते हैं, पहली मूल बात सिद्ध करो। अलफ को जाना तो सब कुछ जान जाएंगे, बीज को जानने से झाड़ को जान जाएंगे। तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। सिर्फ कहते हैं बीके बहुत अच्छी सर्विस कर रही हैं, मनुष्यों को लाभ लेना चाहिए। आता एक भी नहीं है, आता एक भी नहीं है। अच्छा मर्जी है आप बच्चों की। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, आपस में राय कर विहंग मार्ग की सेवा करनी है। कभी मतभेद में नहीं आना है। टीचर बन सभी को अलग की पहचान देनी है। चढ़ती कला और उतरती कला का राज समझाना है। ज्ञान की पहेलियां पूछकर सत्यता को सिद्ध करना है। पहेलियां पूछो उनसे, पतित पावन कौन, सर्वव्यापी वाला या वो वाला पर नदी या राम या कृष्ण या हनुमान, ठीक है। ये सारी पहेलियां पूछो उनसे, जैसा मौका मिले। पतित पावन कौन, ये मूर्तियां या भगवान, ठीक है। तो उनसे पूछेंगे तब समझ में आएंगी पहेलियां, और उनको फिर सच समझाना है सिद्ध करके। वरदान, मास्टर दाता बन खुशियों का खजाना बांटने वाले सर्व की दुआओं के पात्र बनो। मास्टर दाता बनो, क्या देना है, जो बाबा आकर खुशियां दे रहा है, सच समझा रहा है, वो सच हर एक आत्मा को समझाना है। और ताकि जब जिसको सच समझ में आएगा तो उसके दिल से दुआएं निकलेंगी, तो आप दुआओं के पात्र अधिकारी लेने वाले बन जाएंगे। वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सब खुशी के भिखारी हैं। आप दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए उसे खुशी देते जाओ, कोई खाली ना जाए, इतना भरपूर रहो। इस समय देखो कि मास्टर दाता बनकर कुछ दे रहा हूं या सिर्फ अपने में ही खुश हूं। जितना दूसरों को देंगे उतना सब की दुआओं के पात्र बनेंगे, और ये दुआएं सहज पुरुषार्थी बना दें। आप जितनों को ज्ञान सुनाएंगे, जितनों की बुद्धि में सच बिठाएंगे, तो उनके दिल से आपके लिए दुआएं निकलेंगी और
वो दुआएं सहज पुरुषार्थी, क्योंकि जब कोई कहे कि अच्छा काम कर रहे हो तो फिर थकावट दूर हो जाती है, बहुत उत्साह आता है। उमंग उत्साह बढ़ जाता है, पुरुषार्थ करना सहज हो जाता है। स्लोगन है, संगम की प्राप्तियों को याद रखें, क्योंकि संगम युग है, तो संगम युग की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएंगी। अब संगम का समय क्या है? प्राप्तियों करने का। परमात्मा आए हैं हम सबको भरपूर करने के लिए, तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएंगी। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना है। ओम के अर्थ स्वरूप में क्या होना है? स्थित होना है। नंबर 1, ओम रटो, माना ओम जपो। कहते हैं ना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब ये नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करो। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं होने वाला, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ओम कहने से कोई लाभ होने वाला नहीं, परंतु ओम के रूप में स्थित होना है। उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वह शांति, वो शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य है कि हमें शांति प्राप्त हो। उस शांति स्थापन करने के लिए बहुत सम्मेलन भी करते हैं, कहते हैं ओम शांति, परंतु क्या मैंने इसमें अपने आप को आत्मा समझा? क्या मैं आत्मा शांत हुई? नहीं हुई। फिर बोलने का कोई भी फायदा, परंतु रिजल्ट ऐसी दिखाई दे रही है कि और ही अशांति और दुख का कारण बनता रहता है। क्योंकि मुख्य कारण है कि मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया है तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती। तो पहले पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तब ही शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है? उन्हों को जीतने का प्रयत्न किया है? अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उन्हों को ये तरीका बताया जाता है कि पहले उन्हों को ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ। पहले उन्हों को क्या लगाओ? ज्ञान और योग का वास। ये क्या बड़ा होता है? वास धूप सुना है कभी? ज्ञान ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ। हम कोई भी धार्मिक काम करेंगे, पहले अगरबत्ती जलाएंगे, धूप जलाएंगे, ज्योति जलाएंगे। बाबा कहते ये अगरबत्ती ज्योति जलाने से कुछ होने वाला नहीं है। ज्ञान और योग, मतलब जो मैं आकर ज्ञान दे रहा हूं उसको अपने जीवन में धारण करो तो तुम्हारा व्यवहार इतना अच्छा हो जाएगा जो सभी आपसे क्या रहेंगे? खुश रहेंगे ना। आप व्यवहार कुशल बने, ये है ज्ञान और योग। बाकी ये धूप अगरबत्ती ज्योति जाति जलाने की जरूरत नहीं। और साथ में परम पिता परमात्मा के महावाक्य हैं, मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते जाएंगे। मतलब मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम विकारों पर जीत पा सकेंगे। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाते। इतनी साधना तो करो। क्या हम किससे पढ़ते हैं? भगवान भगवान से पढ़ते हैं, स्वयं परम धाम से
परमपिता परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं, और यदि अब हम भी ना पढ़े, हम ही ना सुधरे, फिर कौन सुधरेगा? हम सुधरेंगे, हम परिवर्तन हो जाएंगे, तब तो और समझ जाएंगे वाक्य में भगवान आ गया, ऐसे गंदों को सुधार दिया, तो हम भी जाएंगे, हम भी सुधर जाएंगे, तब तो वो आएंगे। हम सुधरेंगे नहीं तो वो क्यों आएंगे? मातेश्वरी जी के अनमोल वहां वाक्य नंबर 2, परमात्मा की सदगति करने की मत क्या है? परमात्मा सबकी गति सदगति करते हैं, परंतु कहते हैं कि उनकी गत मत क्या है? न्यारी है। परंतु वो तरीका क्या है जो आकर के सबकी क्या करते हैं? सदगति करते हैं। गाते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब ये महिमा किसकी है? क्योंकि परमात्मा की सदगति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ ये इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए। मनुष्य क्या चाहते हैं? हमको सदा के लिए सुख चाहिए। मगर वो सुख कैसे मिले? जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए, तब तक वो सुख मिल नहीं सकता। कर्म क्या ना बनाए? अकर्म। जब कर्म अकर्म बने तो सुख मिलता है, क्योंकि कर्म अकर्म और विकर्म की गति बड़ी गुह्य है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा जान ही नहीं सकता। देगा तो तब, उसकी गति को नहीं जान सकता। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं समझाई, नहीं सुनाई, तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं तेरी गत मत तुम ही जानो। इनकी सदगति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है, ये शिक्षा देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्यों को तो ये ज्ञान नहीं, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तभी मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम